ये वीडियो हमारे जवान भाइयों के नाम। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद जवान भाइयों। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आपके चाहते कैप्टन एसके सर एक बार फिर क्लासेस के शेड्यूल को साइड करके आपसे बात करने आए। सर, बड़ा सिंपल सा सवाल है। साल भर में लगभग 350 जवान भाई अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सर्विस एंट्री OR रैंक छोड़ के अफसर बनते हैं। ACC के 150 कैंडिडेट्स, SCO के 100 कैंडिडेट्स, PCSL के 100 कैंडिडेट्स, 350 कैंडिडेट्स सबके लिए एक बेंचमार्क दिखाते हैं, सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो तुम लोग भी, बिल्कुल जब हम कर सकते हैं तो 11 लाख जवानों की जो सेना है इनमें भी पोटेंशियल है अफसर बनने का। सर, इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? क्योंकि आप सर्विस एंट्री के अच्छे, पूरे भारत में अच्छे मेंटर्स में से एक हैं, तो ACC एंट्री हो गई, SCO एंट्री हो गई, PCSL एंट्री हो गई। इस एंट्री के बारे में सोचने से पहले मतलब सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को, सबसे ज्यादा जवान भाइयों को किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जब वो अपनी अफसर बनने की जर्नी का सोच रहे हैं? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। बिल्कुल 350 करते और भी ज़्यादा है। AMC NT को नहीं गिना गया इसमें जी, क्योंकि AMC NT की फिक्स वैकेंसीज नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर देखें तो ये तो 350 लोग हैं जिन्होंने करना ही है साल में जी। इसके अलावा SCC एंट्री भी होती है एयरफोर्स की जी, तो उन लोगों को कोई फिक्स वैकेंसीज नहीं होती हैं, इस वजह से उसको नहीं काउंट किया गया इसमें। लेकिन जब ये 350 लोग निकलते हैं सर, बड़े मज़े की बात देखिए कि ये एक दूसरे के लिए, जो आपने कहा, एक बेंचमार्क सेट करके जाते हैं। और जैसे अभी हमारे नेगी साहब रिकमेंड हुए जी PCSL में जी, तो उसके बाद कम से कम 10 से 15 लोगों का फोन आया कि साहब वो उनके साथ थे और साहब ने करके दिखाया, तो हमको भी लग रहा है कि हम भी करके दिखाएंगे, हमें भी लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है सर बाकी लोगों के लिए कि उनको अब अपनी जर्नी में एक सहूलियत मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल है उनके सामने जीता जागता कि एक मेरे साथ वाला कोई करके गया है तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम। और देखिए, जो बेसिक्स है इसकी, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, जो पहला काम सर्विंग सोल्जर्स को करना चाहिए, दैट इज यू मस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पहली चीज़ है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं तब तो चीज़ें फिर दिक्कत में रहेंगी हमेशा। अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकल आइए। सर, कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में क्या? सर देखिए, दुनिया में जिस व्यक्ति ने कुछ नाम कमाया है वो उसने अपने कंफर्ट जोन के बाहर काम किया है आकर के, तभी ऐसा हुआ है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज महात्मा बुद्ध। कंफर्ट जोन, राजमहल छोड़ करके बाहर निकल गए। ठीक है, लोगों के लिए वो शायद राजमहल कंफर्ट जोन था। महात्मा गांधी अपनी सारी चीजें छोड़ के, है ना, बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में, वहां से छोड़ करके आ गए, पूरी जिंदगी एक अलग तरीके से जीनी। मदर टेरेसा, है ना, भगत सिंह। अदरवाइज आर्मी में भी देखिए आप जी कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिनके कमांडिंग ऑफिसर उनको मना कर रहे थे कि आप अभी बहुत छोटे हैं, वायुओज आपका पूरा नहीं हुआ है, आप लड़ाई में ना जाएं। CO साहब से, कर्नल हनूज सिंह से वो जिद करके गए कि नहीं साहब, मुझे जाना है इस ऑपरेशन में। ठीक, पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, वो सिक लीव पर थे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, सिक लीव आ गए थे, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लड़ाई शुरू हुई अपने आप वॉलेंटियरली, नहीं तो वो घर जो था वो कंफर्ट जोन था उनके लिए, है ना। आप देखिए CQMH अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता, वो भी छुट्टी पर थे जब लड़ाई शुरू हुई, छुट्टी छोड़ करके वहां से पहुंचे और किस तरीके से जा करके उन्होंने जो वो बहादुरी दिखाई। तो जब आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लानी है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जैसे इमारत की जो
बुनियाद नींव होती है, वैसे ही आपके सक्सेस की जो नींव होती है वो होता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। वंस यू कम आउट ऑफ दिस यू विल बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस। अब कंफर्ट जोन को समझते हैं कि किस प्रकार का कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि सर्विंग कैंडिडेट्स आमतौर पर कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। कंफर्ट जोन मतलब कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, वो कहेंगे हम कहाँ कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम तो फील्ड एरिया की पोस्टिंग भी कर रहे हैं, हमने अपना सुबह पीटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, सब कुछ तो हम उनके कंफर्ट से तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक कंफर्ट पीछे छूट जाता है। क्या कि जब समय आएगा, जब एप्लीकेशन भर देंगे, तब हम लोग आगे की तरफ देखना शुरू करेंगे, जब आएंगे एंट्री तब चालू करेंगे। आज से वो कोशिश आज से की जानी चाहिए। आर्म फोर्सेस की जो जरूरत है एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंड प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जीने वाला एक पर्सन। तो अगर आपके अंदर वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो काम कल होने वाला है उसकी तैयारी आपको आज कर लेनी चाहिए और अभी से करनी चाहिए। द मेजर कंसर्न फॉर सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स इज लाइक देयर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, भाषा के प्रति जो आपकी सहजता जी। आप ये मान के चलिए कि सर SCO 55 अभी आएगा सितंबर के आसपास जी, AMC थोड़ा जल्दी आ जाएगा, PCSL अगले साल आएगा, है ना, फरवरी 56 SCO के लिए जा रहे हैं तो ये आप फिर मार्च अप्रैल 2025, PCSL भी वही मार्च अप्रैल 2025। तो जब आपको ये पता है कि भाई अगले साल अभी मेरे पास समय है, तो इस समय में मैं पहली चीज तो ये करूं कि अपनी भाषा को सुधार सकता हूं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मेरे चांसेस और अच्छे हो जाएंगे, और इस पे काम करना अभी ज़रूरी है। जब ये एप्लीकेशन चली जाती है या जब एप्लीकेशन भरने का समय आ जाता है और कमांडिंग ऑफिसर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या जब ब्रिगेड कमांडर साहब का इंटरव्यू होना होता है, तब आपके अंदर जो हलचल शुरू होती है कि क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। अगर आपके पास भाषा की सहजता है तो शायद ये हलचल उस समय नहीं होगी फिर आपके अंदर। तो पहली चीज आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकल करके लैंग्वेज के प्रति काम करना शुरू करें, ठीक है, विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका अपना एक विश्वास जगेगा अपने ऊपर, आपको अपनी एबिलिटीज पर विश्वास होगा कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूं, और आप फिर दुगने भरोसे के साथ, दुगने साहस के साथ वो काम कर सकते हैं। शायद इसीलिए सर ये सही समय है हमारे जवान भाइयों को DAPP कोर्स करने का, बिकॉज डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम ये एक कोर्स है उन सर्विंग पर्सनल्स के लिए जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करेंगे। जी हाँ, अगर आपको अपनी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करना है कॉन्फिडेंटली, उसके गुरुजी यही हैं, मेंटर यही हैं, सर बताएंगे SSB इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर ना बने, इंग्लिश एक बैरियर ना बने, इसके चलते सर ने, मैंने, टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने, हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, DAPP का कोर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम का कोर्स, जो जनरली आपकी पर्सनालिटी को उभारेगा। सर इसके अलावा बेसिकली जो बंदा जहां पे पोस्टेड है अभी, उसको और अपने ऊपर किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है आज हमारे जवान भाई एक एपिटोम है फिजिकल फिटनेस के लिए। फिजिकल फिटनेस उनसे अच्छा भारत में किसी और का नहीं है, तो उस जगह पे तो उनको ग्रीन सिग्नल है। लैंग्वेज आपने बता दिया, इसके अलावा भी कोई सर आप पॉइंट को हाईलाइट करना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी प्लानिंग एबिलिटी, अपने रीडिंग हैबिट्स और अपना पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क, कि आप जो है जैसे टीम गेम खेलना शुरू करें जब खाली टाइम मिले। आप वैसे तो फौज में गेम परेड एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, शाम को होती है, बट जब पीस स्टेशन पर है तब फील्ड स्टेशन या ऑपरेशनल इलाके में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। फिर भी आप कोशिश करिए कि जहाँ जैसा मौका मिल जाए। कई बार क्योंकि जब आप कमीशन के लिए ट्राई करते हैं तो क्लर्क ट्रेड के जो लोग होते हैं उनका ऑफिस आवर्स होता है शाम को, तो उस वजह से भी रह जाते हैं। मगर कोई भी ट्रेड हो आपका, आप सबसे पहले तो ये सोचें कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम एन ऑफिसर। उसके लिए आपका जो स्नेह होना चाहिए गेम के प्रति वो दिखाना जरूरी है। आपको जब टाइम मिले तब कुछ गेम्स वगैरह में आप जरूर पार्टिसिपेट करें।
आप अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा काम करिए, और लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा काम करिए। ये अगर बेसिक्स कर लेंगे तो इनके लिए रास्ते और आसान हो जाएंगे। जो है ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप दिखेगा इनको। क्या बात है सर, कितने सहज तरीके से आपने हमें, हमारे जवान भाइयों को बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है वो, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दिनचर्या की, टीम गेम्स हो गए, HRDC में लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में जब समय मिल जाए थोड़ा सा रीडिंग कर लें, ग्रुप में पार्टिसिपेट करें ताकि आप एक ग्रुप मैन बने और आपके अंदर इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। बाकी अगर आप भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप भी जवान से अफसर बनना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डेडिकेटेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ऑनलाइन कोर्स है जो शाम को चलता है, मेंटरशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ रिटायर्ड कैप्टन SK सर, जो आपको साल भर तक रगड़ेंगे। जी हाँ, साल भर तक लगातार हम आपको अपने साथ जोड़े रखेंगे, ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाएंगे, और कभी भी आप इस ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फीस भी एडजस्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।